अपने चैनल में बार बार बोलता हूं कि मुद्दा आपके हक का है। ये मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि वाकई में ये स्लोगन सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और एक कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुद्दा वाकई में आपके हक का है। आजकल मामलों को लेकर देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा गतिविधि चल रही है। चारों तरफ से लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस और जस्टिस फॉर आजकल का हैशटैग भी अच्छा ट्रेंड कर रहा है। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, या सीनियर सिटीजन हो, या बुद्धिजीवी हो, हर वर्ग के तरफ से सब लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इस केस में जस्टिस की मांग हो, जस्टिस हो जाए, इसको लेके लगातार हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। देश में भी हो रहा है, विदेश में भी हो रहा है। और इसका महत्वपूर्ण स्थान है कोलकाता, क्योंकि आजकल का मामला जो है कोलकाता से जुड़ा हुआ है। कोलकाता से में भी एक ऐसा संगठन है जो कि आज ऐसा चीज़ देखने को मिला जो कि यहाँ के आम जनता सोचने पर मजबूर हो गई, क्या इस हिसाब से, इस आंदोलन से क्या आजकल मामले में जो पीड़िता है, पीड़िता के परिवार वाले हैं, उनको क्या इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर भी कोलकाता के सड़कों पर भी आज़ादी की मांग उठ गई। मौका था वी वांट जस्टिस की मांग का, जस्टिस फॉर तिलोत्तमा का, जस्टिस फॉर आर्जिकल की मांग को लेकर यहाँ पर एक जुलूस का आयोजन किया गया था। उसमें कौन लोग शामिल है मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये स्लोगन जो लोग करते हैं आज से नहीं, ये भाजपा सरकार के आने से पहले से लोग ये स्लोगन उठाते हैं। और कौन लोग उठाते हैं और क्या स्लोगन है उनका? कश्मीर मांगे आज़ादी, केरल मांगे आज़ादी, मणिपुर मांगे आज़ादी। ये कौन से पार्टी का स्लोगन? जगह कश्मीर मांगे आज़ादी के नारे लगे, मणिपुर मांगे आज़ादी के नारे लगे, केरल मांगे आज़ादी के नारे लगे। ये कौन लोग नारा लगा रहे हैं भाई? किस पार्टी से जुड़े हुए हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किस पार्टी का स्लोगन है। कौन हाथ में डफली लेके इस तरह से आज़ादी की मांग करता है, ये सब दर्शक आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि क्या कोलकाता के सड़कों पर जस्टिस, वी वांट जस्टिस का मामला, यानी कि आजकल का जो मामला जो था, इतना जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया, जिसको लेके लगातार बुजुर्ग से लेके बच्चे से लेके सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहां पर इस सड़कों पर ऐसे लोगों का स्लोगन होगा और वो लोग जस्टिस मांग की जगह वो लोग आज़ादी की मांग करेंगे। और कोलकाता पुलिस वहां पर बैठ के तमाशा देख रही है। मतलब मुद्दा है आर्जिकल फॉर जस्टिस का, जस्टिस फॉर आर्जिकल का, वी वांट जस्टिस का, लेकिन यहाँ पर मांग की जा रही है कश्मीर भी मांगे आज़ादी, केरल भी मांगे आज़ादी, मणिपुर भी मांगे आज़ादी। वो है कश्मीर मांगे आज़ादी, केरल मांगे आज़ादी और मणिपुर मांगे आज़ादी। मतलब जो जूनियर डॉक्टरों का जो आरोप था, जो बहुत पहले से उन्होंने धर्मतला में एक मीटिंग की थी और वहां से उन्होंने बोला हुआ था कि किसी पार्टी ने हमारे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, वो आज ये बात सच साबित हो रही है। क्योंकि कोलकाता के सड़कों पर आज जो देखने को मिला और ये जिस तरह से आज़ादी की मांग की गई, वाकई में ये आजकल मामले को लेकर इससे बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकती है। कौन लोग हैं जो कोलकाता के सड़कों पर वी वांट जस्टिस की जगह कश्मीर मांगे आज़ादी की नारा लगा रहे हैं, केरल मांगे आज़ादी की नारा लगा रहे हैं? किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? उनका एजेंडा क्या है? मतलब ये स्लोगन यदि तेज हो जाता है कल के तारीख में कोलकाता के सड़कों पर, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और आश्चर्य नहीं होने के साथ साथ अब ये न्याय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस तरह का स्लोगन करके जिस तरह से पीड़िता परिवार को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तिलोत्तमा को न्याय दिलाने के बारे में जो लगातार जस्टिस की मांग की जा रही है, वो धीमा पड़ते हुए नजर आ रहा है। और धीमा पड़ने का कारण है ये इस तरह से कोलकाता के 20 सड़कों पर आज़ादी की मांग करने वाले।
आज सबको बहुत अच्छा लगा हुआ था, सबने सोचा था कि ठीक है रविवार का दिन है, हम लोग जस्टिस फॉर आर्जिकल का या वी एंड जस्टिस का मांग करेंगे, फिर से सड़कों पर उतरेंगे। इसको लेके जूनियर डॉक्टरों द्वारा श्याम बाजार से लेकर धर्मतला तक एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया था, जुलूस का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में डॉक्टर वहां पर मसाल जला के धर्मतला में पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां पर अपनी बातें भी रखी। लेकिन उसी तरफ आंदोलनकारियों में कुछ अलग वर्ग, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये वो वर्ग है जो कि कोलकाता के सड़कों पर वी एंड जस्टिस और जस्टिस फॉर आर्टिकल को मांग को दरकिनार करते हुए कश्मीर मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, मणिपुर मांगे आजादी जैसे स्लोगन वहां पर चालू कर दिया। सबसे बड़ी बात, और ये चीज वहां पर कोलकाता पुलिस भी इसको देख रही है। मतलब जस्टिस पीड़िता को मिले चाहे ना मिले, लेकिन इस जो जस्टिस फॉर आर्टिकल का जो मुद्दा है, इसको राजनीतिकरण करने में अब समय नहीं लगने वाला है। मतलब जितने भी विपक्षी दल हैं, मैं उन विपक्षी दलों का नाम नहीं लेना चाहता हूं जो लोग वाकई में जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज मैं बोलने पर मजबूर हो जा रहा हूं कि आखिर एक केरल फॉर आजादी की मांग करने वाले, मणिपुर के लिए आजादी की मांग करने वाले, कश्मीर की आजादी की मांग करने वाले कौन लोग हैं। ये मुद्दा अलग हो सकता है कि हाँ अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, लेकिन कोलकाता के सड़कों पर जस्टिस फॉर आर्टिकल को लेके या आर्टिकल फॉर जस्टिस को लेके जितना भी मुद्दे चल रहे थे, उसको इन्होंने बाइकाट करके अपना वहां पर राजनीतिक का रोटी सेकना चालू कर दिया। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग अच्छा से जानते हैं कि हाथ में डफली लेके कौन बजाते रहता है, कौन आज़ादी की मांग करते रहा, भारत के टुकड़े होने की बात कौन करता है, ये सब दर्शक आप जानते हो। लेकिन आज की खबर से ये चीज समझ में आ रहा है कि वाकई में आर्टिकल केस को लेके अब बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जितने भी इस आज के पहले जितने भी राजनीतिक दल इसमें कूदे हुए थे, जस्टिस की मांग कर रहे थे, सबका एक ही एजेंडा था। हमने सुनने को भी देखा है, बात चाहे वाम दल की हो, सीपीएम की हो, कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, यहाँ तक कि भाजपा की भी हो, सबने वी एंड जस्टिस की मांग की। सबने बोला कि जो कल्पिट है उन लोगों को सजा दी जाए। इसको लेके जो पूर्व प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष वो जेल में भी गए थे, सीबीआई इंक्वायरी पे कर रही थी, फटाफट छापे भी मार रही थी, ईडी भी इस बीच में कूद गई। मैंने कुल मिला के देखा जाए तो जस्टिस अभी तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और हाई कोर्ट की निगरानी में बहुत सही वे पर जा रहा था। लेकिन आज जो घटना घटा, रविवार के दिन जो घटना घटा कोलकाता के सड़कों पर, कश्मीर मांगे आजादी की नारे लगे, केरल मांगे आजादी के नारे लगे, इसे एक चीज समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में ये पार्टी जो नारा लगाती है, जिनका ये स्लोगन है, वो जरूर इस पर रोटी बढ़िया से सेकने की कोशिश करेगी। और पीड़िता को न्याय तो खासकर इस सब स्लोगन से तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन कोलकाता के सड़कों पर आज के बाद वही होगा जो पहले से होते आ रहा है। क्योंकि जहां पर ये जस्टिस की मांग उठती है, जहां पर आज़ादी की मांग उठती है, जहां पर केरल की आज़ादी की मांग उठती है, मणिपुर की आज़ादी की मांग उठती है, जम्मू कश्मीर की मांग उठती है, ये कौन दल उठाते हैं, कैसे भारत तोड़ने की बात करते हैं, कैसे भारत को मरोड़ने की बात करते हैं, इनका साथ कौन देता है, ये सब आपको मालूम है। लेकिन इस सब घटना के बावजूद भी, स्लोगन उठाने के बावजूद भी जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो भी चुप है। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब जो पीड़िता है, आजकल का जो पीड़िता का परिवार है आजकल मामले को लेके, उसमें न्याय मिलने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। नमस्कार। आजादी